अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है, करना, ठीक है, जब, ठीक है, जब नंबर्स के लास्ट से दो डिजिट्स, दो डिजिट्स का सम जो है कितना हो, दो डिजिट्स का सम 50 हो, और रिमेनिंग डिजिट्स सेम हो, तो ये है हमारा वो टाइप। ओके, ट्रिक कहता है ए बी सी एक नंबर है और ए डी ई एक नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना हो, ठीक है, तो देख लो, रिमेनिंग डिजिट ए ए सेम है, ये दोनों क्या है, रिमेनिंग डिजिट है जो कि सेम है, और दो डिजिट जो है ना स्टार्टिंग का लास्ट से, वो क्या है, उस दोनों का सम जो है वह आपका 50 होना चाहिए। तो आप दो स्टेप में काम करोगे। एक काम करोगे कि ये दो डिजिट जो है ना बी सी और डी ई, इस दोनों का प्रोडक्ट करना, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, और प्रोडक्ट करके इसको 4 डिजिट में लिखना, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट इन 4 डिजिट्स। हमेशा अगर रिजल्ट को 4 डिजिट में नहीं बनाओगे तो दिक्कतें आ जाएगी, ठीक है। और इधर सेकेंड स्टेप जो होगा उसमें क्या काम करोगे बुआ, तो सेकेंड स्टेप में सेम डिजिट जो है उसका स्क्वायर करो, प्लस करो, उसी सेम डिजिट को हाफ टाइम्स करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है 1232 को अगर प्रोडक्ट करना है 1218 से, तो यहां देखो इसका सम इसके साथ 32 और 18 का सम कितना होगा, बेसिक सी बात है 50 होगा, और चाहिए भी हमें। और 12 12 देखो दोनों का रिमेनिंग डिजिट्स क्या है, ऑब्वियस सी बात है सेम है। तो दो स्टेप में काम करेंगे ना, एक तो 32 को 18 से प्रोडक्ट कर लो, दूसरा 12 का स्क्वायर करो, उस 12 का हाफ टाइम्स करके ऐड करो, तो 2 6 12, ये तो यही पता चल गया, ये 144 प्लस 6, और ये 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और 3 57, तीन ही डिजिट में आया, 4 डिजिट बना लेंगे, ठीक है। 46 और 4 50, 150 पे एक जीरो, और 5 7 6, दिस इज योर आंसर। समझ में आया बुआ। एक और एग्जांपल करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। 927 को प्रोडक्ट करना है 923 से, ठीक है, तो यहाँ देखो 27 और 23 का सम जो है वो 50 हो जाएगा, और रिमेनिंग डिजिट सेम है, तो क्या करेंगे, जो रिमेनिंग डिजिट सेम है उसका स्क्वायर करो, उसी रिमेनिंग डिजिट्स का हाफ टाइम्स कर दो, ऐड कर दो। ये सेकेंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में 27 और 23 का प्रोडक्ट करना है, तो पिछले वाले ट्रिक्स का यूज करो। मैंने कहा यूनिट डिजिट का सम अगर क्या हो जाए, 10 हो जाए, पीछे में पढ़े हो ना, तो क्या करना है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 7 या 21, पिछले वाले ट्रिक सबको यूज करिएगा ना मल्टीप्लीकेशन में। 7 या 21, अब कहा कि 10 डिजिट में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो 10 डिजिट से, तो 1 प्लस करके इसके 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, मतलब 27 और 23 का मल्टीप्लीकेशन 621 होगा, ठीक है। और इधर करते हैं, इसको 4 डिजिट में लिखेंगे, इधर करते हैं 9/2, ये एज इट इज है, प्लस 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब देखो ये 9/2 जो है इसके ऊपर जीरो ये बिठा देंगे,
और सारे साइन को हटा देंगे। ठीक है, तो 81, एक मिनट, अभी मत हटाना, अभी जीरो मत रखना, और अभी मतलब साइन भी मत हटाना। क्यों? क्योंकि ये 9/2 जो है ना, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 2 4 जा 8, 1/2। ठीक है, अब इस 4 को इस 81 में ऐड करो, देन उसके बाद ये प्रोसेस करना। तो 85 + 1/2, 0 6 2 1। अब सुनो, अब सारे साइन को हटा दो और ये 0 1 पे बिठा दो। ठीक है, तो 85 10/2 6 2 1। अब देखो ये 10/2 के जगह पे क्या आ जाएगा, केवल 5 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस मैंने पीछे भी कई सारे में बताया हूँ। 855621, दिस इज योर आंसर। समझ में आया वो कल्पना? यस सर। निशा, जी सर। दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना जब जब नंबर्स के क्या हो, लास्ट से दो डिजिट्स का दो डिजिट्स का सम क्या हो, 60 हो, और रिमेनिंग डिजिट्स सेम हो, और रिमेनिंग डिजिट्स सेम हो। ट्रिक समझते हैं कि दो नंबर का मल्टीप्लाई करना हो जब नंबर्स के लास्ट से दो डिजिट का सम 60 हो और रिमेनिंग डिजिट्स सेम हो। तो ट्रिक क्या कहता है उसके बारे में देखो। ट्रिक कहता है, यदि ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन ए डी ई के साथ करेंगे, तो सुनो, हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में बीसी को मल्टीप्लाई करना है डीसी के डीई के साथ, क्योंकि कह रहा है इस दो डिजिट का सम कितना आ जाए, इस दो डिजिट का सम जो है वो कह रहा है आपको 60 आ जाए, और रिमेनिंग डिजिट ए ए देख रहे हैं ना, ये सेम है, ये सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, और फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट जब लिखोगे वो 4 डिजिट में लिखोगे, रिजल्ट इन 4 डिजिट। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप जब सेकेंड स्टेप जब करोगे इधर, तो सेकेंड स्टेप में क्या करना, ए स्क्वायर में आप ऐड कर देना 3/5 टाइम्स ऑफ ए, मतलब जो सेम डिजिट रहेगा उसका स्क्वायर करो, फिर उसी में ऐड करो 3/5 टाइम्स ऑफ वही डिजिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, वही एक बेहतर सा ट्रिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वो ट्रिक। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है 6538 को अगर प्रोडक्ट करिएगा 6522 से तो क्या होगा। तो सुनो, दो स्टेप में वर्क करना है। देख लो यहाँ पे 38 और 22 का सम कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और रिमेनिंग डिजिट सेम है, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, तीन दो स्टेप काम करेंगे। जो जिस दो डिजिट का सम 60 आ रहा है उस दोनों को आप प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में, और 4 डिजिट में रिजल्ट लिखेंगे। ठीक, और फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, और सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप, तो 65 का स्क्वायर करो, उसी में 3/5 टाइम्स ऑफ 65 ऐड कर दो। तो 65 को 3/5 से काटोगे तो 13×5 = 65 होता है ना, और 65 का हुआ स्क्वायर कितना, तो 4225 प्लस 3339 प्लस, अब 22 और 38 का मल्टीप्लीकेशन, जेंटल गर्ल्स सब बताओ जल्दी से क्या होगा, क्योंकि इस तरह का मल्टीप्लीकेशन आप लोग पढ़ चुके हो। बोलो, 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, और 8 और 3 का सम करेंगे 11, 11 को 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 का 3 कैरी 2।
अब 3 दूनी 6 और 2 8, तो देख लो ये 836 आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। पीछे एक जीरो लगा दो क्योंकि 4 डिजिट में रिजल्ट लिखेंगे। तो ये तो साफ साफ क्लियर है कि आप 425 जो 4225 में 39 ऐड कर दो और सब सारे साइन को हटा के लिख डालो। 5 और 9 कितना होगा? 14 का 4 कैरी 1, 2 और 3 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, और 42 पीछे लगा दो। ठीक है, पीछे 0 8 3 6 लिख लो और ये हो जाएगा 4 2 6 4 0 8 3 6। ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। समझ में आया बुआ ये एग्जाम्पल? कल्पना, Yes, sir. Yes, sir. निशा? यस सर। हम्म, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है वो देखो। 43 36 को प्रोडक्ट करिए 43 24 के साथ, तो बोलो कितना होगा? दो स्टेप में काम करना है। देख लो यहाँ पे 36 और 24 का सम कितना हो रहा है? बेशक 60 हो रहा है ना, सम 60 आ रहा है, तो हो जाएगा, बस इतना ही चाहिए। तो बोलो 36 और 24 को प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में, और रिमेनिंग डिजिट सेम है तो 43 का स्क्वायर करो, फिर उसी में ऐड कर डालो 3/5 टाइम्स ऑफ 43। ठीक है, ये टाइम्स है, मल्टीप्लाई है अभी। तो बोलो 43 का स्क्वायर कितना होगा बुआ? निशा आपको तो पता होना चाहिए 43 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, 50 से कितना दूर है 43? 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 49 का 49 लिख दो। 43 में से 25 माइनस करो तो कितना आएगा? 43 में से 25 माइनस करोगे तो 18 आएगा ना। तो 1849 जो है सो 43 का स्क्वायर आ गया। अब प्लस 43 3 जा कितना होगा? 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो 200 129, 129/5। और इधर 36 और 24 का मल्टीप्लीकेशन करना है बुआ, बोलो बोलो बोलो। तो 6 चौका 24 का 4 कैरी 2 लिख लो, 4 तिया 12 और हाँ 4 तिया 12 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दू 26 का 6 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, ये मैंने कौन सा मल्टीप्लीकेशन किया था? यदि दो डिजिट का मल्टीप्लीकेशन दो डिजिट के साथ करना हो, कोई कंडीशन ना हो, तो स्टार्टिंग वाला बातें अप्लाई किया मैंने, पहला क्लास याद आ गया होगा आप लोगों को, वो मैंने अप्लाई किया। देखो जब भी आगे आप जा रहे हो तो पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स को यूज करो, तब और ज्यादा रिवीजन होगा, बढ़िया रिवीजन होगा। एक्चुअल रिवीजन उसको कहते हैं जब आप पीछे जो बातें पढ़ चुके हैं उसको आगे इस्तेमाल में लाते हो। देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 1849 प्लस 5 से डिवाइड दो, 5 दूनी 10, 2 पे 9 गया, 25 25, 4/5। ठीक है, 0864। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 25 को 49 में ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 1874 प्लस 4/5 और 0864। ठीक है, अब सुनो, अब मैं क्या कहने जा रहा हूं, सो ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं सारे साइन को हटा दो, बस ये जीरो को 4 पे प्लेस कर देना। सभी साइन को हटा दो, तो 1874, 4 पे गया 0/5 और 864, ये 40/5 को 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1874 8864, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? और इसमें से बहुत सारे स्टेप्स को आप प्रैक्टिस करके क्या कर सकते हो? एलिमिनेट कर सकते हो। तो अगला ट्रिक के बारे में मैं सिर्फ लिख देता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं नीचे दिए गए, सीधे सबको खत्म कर देता हूं। नीचे दिए गए, कब तक इसको चलाते रहूंगा? नीचे दिए गए प्रश्नों में नीचे दिए गए प्रश्नों में जब
नंबर्स, जब नंबर्स के लास्ट से दो डिजिट्स का सम 70, 80 और 90 हो तो एक ही बार में सबको मिक्स कर दिए। ठीक है, तो 3/5 के स्थान पर 3/5 के स्थान पर क्या 7/5, 7/10, पहला 7/10, 70 होगा दो डिजिट का सम तो 7/10 से, फिर 80 होगा दो डिजिट का सम तो 4/5 से, और अगर 90 होगा दो डिजिट का सम तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर, मतलब रखना है। ठीक है, और रिमेनिंग डिजिट्स क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो मैंने इधर देखो ये क्या लिखा हूं मैं उसको समझो। मैंने जो यहाँ पे ये जो ट्रिक बताया हूँ पीछे में, तो यहाँ पे 3/5 दिख रहा है, ये 3/5 दिखा बुआ। ये यस ट्रिक सर। में जो मैंने 3/5 लिखा है, मैंने ये कहा कि आगे अगर दो डिजिट का सम 70, 80, 90 आएगा तो 3/5 की जगह पे क्या सब रखेंगे, समझ गए ना क्या कह रहा हूं मैं। यस 3/5 के स्थान पर यस 7/10, 4/5 और 9/10 रख के आप ट्रिक बना लोगे और आगे बढ़ जाओगे। तो आप कहो तो मैं तीनों को लिख ही देता हूं। देखो, अगर ए बी सी को ए डी ई के साथ प्रोडक्ट करोगे, अगर ए बी सी को ए डी ई के साथ प्रोडक्ट करोगे, एंड अगर ए बी सी को ए डी ई के साथ प्रोडक्ट करते हो, तो इधर देखो, अगर ये केस यहाँ पे क्या कह रहा है, इस दोनों डिजिट का सम आपको 70 आ जाए, इस दोनों डिजिट का सम आपको 80 आ जाए, और इस दोनों डिजिट का सम आपको अगर 90 आ जाए। ठीक है, तो अलग अलग केस के लिए आपको अलग अलग क्राइटेरिया मैंने ऊपर में लिख दिया है। रिमेनिंग डिजिट सेम है सभी में, देख लो। तो इसमें क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे 70 आएगा तो 7/10 से 7/10 से प्रोडक्ट करेंगे किसको, 10 से 7/10 से प्रोडक्ट करेंगे ए को। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप रहेगा अपना, और यहाँ पे बी सी और डीई को प्रोडक्ट कर लेंगे। देन इस तरफ आओगे तो यहाँ पे भी आपको ये स्टेप फर्स्ट हो गया, ये स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप फर्स्ट हमेशा 4 डिजिट में होना चाहिए, रिजल्ट इन 4 डिजिट, हमेशा 4 डिजिट में रखना है रिजल्ट को। ठीक है, इसमें आओगे बुआ तो इसका ट्रिक क्या बनाओगे, ए स्क्वायर प्लस, देखो अगर 80 होगा तो 4/5 से प्रोडक्ट करके ऐड करना। टाइम शॉर्ट भी हो रहा है, 10 मिनट में टाइम 10 मिनट है, तो 4/5 से गुणा करेंगे ए को, सेकेंड स्टेप है, और बीसी और डीई को तो प्रोडक्ट करके आप 4 स्टेप में लिखोगे ही। ये हो गया स्टेप 2 और स्टेप फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद इस तरफ जब आओगे इस ट्रिक में, तो इसमें क्या कहोगे, ए स्क्वायर प्लस, इसमें प्रोडक्ट करोगे 9/10 से, अगर 90 होगा तो किसको, ए से, और ये सेकेंड स्टेप होगा अपना, और ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में बी सी को मल्टीप्लाई करोगे डीई के साथ, सीधे खत्म ही कर देंगे सारी चीज को। एक एक एग्जांपल तीनों पे दिखा देते हैं।
फटाफट, ठीक है, और टॉपिक को खत्म करते हैं। तो देखो बाबू, पहला एग्जांपल है कि अगर लास्ट से 2 डिजिट्स का सम 70 हो जाए तो इसका एग्जांपल क्या लें। अगर मैं कहूँ 20-43 को प्रोडक्ट करो आप 20-27 से, 20 और 27 से, तो देख लो इस दोनों का सम जो है वह कितना हो रहा है लास्ट से, ऑब्वियसली 70 हो रहा है। तो इसका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो 20 का स्क्वायर प्लस ऊपर देखो 7/10 टाइम्स ऑफ 20, ठीक है, 0 से 0 खत्म हो गया सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में 43 को 27 से प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो बताइए जेंटलमैन क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400, 400 में 14 ऐड करेंगे और इधर ये कितना होगा, 43 और 27 का गुणा कर लेना बुआ। तो 43 और 27 का गुणा करने पर कितना आएगा, 27 या 81, 27 चौका 1161 1161, 61। ठीक है। तो 14 अगर 400 में ऐड करके लिखेंगे तो क्या होगा, 414, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप से रिजल्ट, और इधर इसको 4 डिजिट में ऑलरेडी है ये रिजल्ट 1161। तो बस कुछ चेंजिंग नहीं करना, सीधे हटा दो सारी चीज को, बॉन्डिंग रिजल्ट बन जाएगा। इधर देखो सेकंड एग्जांपल, सेकंड केस पे देते हैं। अगर 2 डिजिट के सम का सम आपको 80 आवे तो मैं एग्जांपल देता हूँ, 1549 को मल्टीप्लाई करो 1531 से। अब 49 और 31 का सम आपको आ जाएगा 80, ठीक है। तो बताओ इसका ट्रिक क्या चलेगा, 15 का स्क्वायर प्लस 4/5 गुणे 15, ठीक है। और प्लस ये सेकंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप ने 49 को 31 से गुणा करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 5 तिया 15, 4 तिया 12, ठीक है। और 31 को 49 से गुणा करोगे तो 31 पंचे कितना होता है, 3 पंचे 15, 155, 155 में से अगर हम 155, 1550 में से अगर 31 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1519। हाँ, तो ये आ गया 1519, यही आएगा ना बुआ, हाँ जी, यस सर। 1519। तो 225 में 12 ऐड करके 1519 सबको हटा दो, ये 4 डिजिट में ऑलरेडी है ही। यहाँ पर ध्यान रखना ये रिजल्ट 4 डिजिट में होना चाहिए। तो इसको ऐड करेंगे, इसमें कितना होगा बुआ, 225 प्लस 12 237, 237 उस पर 1519 डाल देंगे, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल इस पे देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ 5052 को मल्टीप्लाई करो 5038 से, 5038 से, तो देखो 52 और 38 का सम 90 देगा, कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो बोलो 50 का स्क्वायर करो प्लस करो 50 में 9/10 से गुणा करके, 50 में कितना से गुणा करेंगे, 9/10 से, सेकेंड स्टेप हो गया। और 52 और 38 का गुणा करके लिख डालो। अब 52 38 का मल्टीप्लीकेशन निकाल लो फटाफट आप लोग, तब तक मैं इधर काम कर लेता हूँ। 50 का स्क्वायर हो गया 2500, अब प्लस 9×5 = 45, और 52 को 38 से गुणा कर लिए, 38 दूनी कितना होगा 76, 76 मतलब 950। 770 में 770 क्या हुआ, 950। 950 आएगा, नहीं सर, नहीं सर, मिस्टेक हो गया 2 मिनट। 1976 आएगा, कितना आएगा 1976, ठीक है। तो 2545 को अगर ऐड करेंगे, 2500 में 45 ऐड करेंगे तो 2545, ठीक है। और ये 1976, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। और टाइम्स